हम नेक्स्ट इश्यू पे बात करेंगे प्रोग्राम में, जो कि रुक करे कराची का। कराची के इलाके वेस्ट में मुनशियात फरोशी और जुए के अड्डे जो है वो बदस्तूर जारी हैं और ये मकरू धंधा इस कदर अरूज पर है कराची में कि अहले इलाका का कहना है कि नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, मगर पुलिस समेत कोई इदारा भी एक्शन नहीं ले रहा है इसके खिलाफ। और थाना पाकिस्तान बाजार समेत मुतादिद इलाकों में जुए के अड्डे खुले हैं और लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस घिनौने कारोबार को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए ताकि नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी बचा सके। इसी पर मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से असद सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूं कि थाना पाकिस्तान बाजार के हदूद औरंगी टाउन में जुए जो सट्टा है और मावा गुटखा ऐसे केबिनों पे और होटलों पे सट्टा चल रहा है जैसे कोई लॉटरी की टिकट बेच रहा हो या कोई जो है ना कुरानंदाजी कर रहा हो कि जी बाइक के हमने लेनी है, जिसको टोकन चाहिए तो आके ले ले। लेकिन बिल्कुल थाने के अपोजिट बैठ के वो काम कर रहे हैं। अगर आवाम उनको कह रही है कि पुलिस आ रही है तो वो ऐसे कह के लगा के लोगों को डराते हैं कि जैसे कि पुलिस उन माफियाओं से डरती हो। वहाँ पे हेड मोरर जो है उमेर दुरानी है और एसएचओ के सरपरस्ती में ये सारा काम चल रहा है, जो मोहम्मद अली शाह एसएचओ थाना पाकिस्तान बाजार का है। इससे पहले भी हमने एक दो कंप्लेंट वहाँ पे की थी, जो मुझ पे जानलेवा हमला हुआ था वहाँ पे और जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उसके बाद फिर मैंने वो कंप्लेंट जो है ना एसएसपी ईस्ट अपना ये जो है ना उसको दी। मैंने 5 तारीख को वो कंप्लेंट दी, उसके बावजूद उन्होंने 2 लड़के कली कोचों से पकड़ के मुझे तो मुतमिन कर दिया कि जी हमने पकड़े। लेकिन वहाँ के अवाम और इलाके मकीनों का कहना है कि लड़कों को पकड़ने से कुछ नहीं होता। वो जो जुआ के अड्डे हैं, वो जो मंशियात के अड्डे हैं, हम चाहते हैं कि वो बंद होने चाहिए। जी ठीक है। अच्छा असद साहब, ये बताएं कि कराची के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे मुनशियात फरोशी आम है, जहाँ पे जुए के अड्डे भी आम है, लेकिन ये सब जो है वो सरेआम चल रहा है लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाइयां कोई भी नहीं कर रहा? देखिए, आए दिन हमारे पास आईजी का एक नोटिस चलता है कि इन माफियाओं को, मंशियात को, जुए के अड्डों को बंद किया जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान बाजार के हदूद है औरंगी टाउन कराची के बाहरली की साइड लगती है, जहाँ से बलूचिस्तान से आने वाले सारी गाड़ियां, सारी जो भी आते हैं वहां से होके गुजरते हैं। ये समझ लो कि एक कराची का गैर इलाका समझ लो, क्योंकि वहां जब किसी चीज की कोई रोकथाम नहीं है तो गैर इलाका हुआ ना। वो जो भी मंशियात की चीजें हैं, जो भी ऐसे गैर कानूनी काम है, वो सैरे पेरस्त वहां पे चलते हैं और केबिनों पे और होटलों पे ऐसे आम बेचा जाता है माल जैसे कि उनको कोई किसी चीज का डर ही नहीं हो, हुकूमत ही उन्हीं को। मुझे तो ये लगता है कि एसएसपी ने जब एसएचओ को एक हुक्म भी दिया था कि इनको फौरन बंद करवाओ, लेकिन एसएचओ ने अपने कान तक जू नहीं बैठने दी। एसएसपी का जो वो था हुक्म ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे कि हम हवाओं में पतंग उड़ाते हैं। क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि क्या एसएचओ से एसएसपी डरता है जो उनके हुक्म की तामीर नहीं करता। ठीक है। और इसके अलावा असद साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसएसपी की जानिब से जो कि अहकामात दिए जाते हैं कि ऐसे अड्डों का खात्मा किया जाए, मुनशियात फरोशों को पकड़ा जाए, लेकिन आगे से जो एसएचओ की जानिब से जिस तरह उनको कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ वैसे वो नहीं कर रही, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी देखिए ना 5 तारीख 11 महीना और 2024 को मैंने खुद अवाम के कहने पे वहाँ पे कंप्लेंट की थी एसएसपी ऑफिस में। वहाँ पे ये कंप्लेंट की थी कि जो वहाँ के इलाके मुकीनों का कहना है कि खुदा के वास्ते हमारे नौजवान नस्ल को बचाओ। एक तो रोजगार है नहीं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। दूसरी ये नशे जात जो है मावा गुटखा ये बेचा जाता है। उसके बाद फिर ये शाम के मगरिब का टाइम होता है तो एक होटलों पे जो है ना टेबलें सज जाती हैं जिसको सट्टा जुआ के नाम से वो एक पर्चियां काटी जाती हैं। कोई 200 की लेता है, कोई 500 की लेता है, कोई 1000 की लेता है, कोई 2000 की लेता है। वो सरेआम चल रही हैं। पुलिस की गाड़ियां आती हैं, बाइक वाला आता है 500 लेके जाता है, मोबाइल आती है जो है ना पुलिस मोबाइल आती है वो 1000 रुपये लेके चली जाती है। लेकिन उनको बंद करने के लिए उनके जबान का एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकलता कि ये बंद किया जाए। हम 500 1000 लेके अपनी जेबें तो भर रहे हैं, लेकिन नौजवान नस्ल को यहाँ से
किस मकाम पे लेके जा रहे हैं, और उनके लिए जहरीला मावा और ये जुआ जैसी, ये कैंसर जैसी मर्ज हम फैला रहे हैं, तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? जी ठीक है। तो असद साहब, अब किसी भी इलाके में इन मुनशियात फरोशों के खिलाफ या फिर जुए के अड्डों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कार्रवाई की जा रही है, या फिर जो कि मुतलका थाने हैं, वहाँ के SHOs हैं, दीगर जो पुलिस के एहलकार हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल जो कि उनके कान तक जू तक भी नहीं रेंग रही और सरेआम ये अड्डे चल रहे हैं, मकरू धंधे अरूज पर हैं, तो इनकी रोकथाम क्या नहीं मुमकिन हो पाएगी कराची में? देखिए, कराची में बाकी भी इलाके हैं, वहाँ के SHOs जो है ना, SSP के कहने से, IG के कहने से मंशियात फरोश को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो औरंगी टाउन की जो साइड है, मैंने आपको अभी भी जिक्र किया कि वो कराची की बारली साइड की हिस्सा आ रहा है, जो बलूचिस्तान से डायरेक्ट रास्ता वहाँ पे आता है, वहीं से होके फिर इन होता है शहर में कराची का रास्ता, वहां से बलूचिस्तान का। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बाकी इलाकों में फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना इन चीजों पे कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो अंदर की साइड हो, चाहे गुलशन इकबाल हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो नाज़िमाबाद हो, चाहे वो कोरंगी हो, चाहे वो लांडी हो, उनमें थोड़ा बहुत जो है ना वो कंट्रोल किया जा रहा है। मंशियात के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है और सट्टेबाजी जुआ के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो SHO हैं औरंगी टाउन के, पाकिस्तान बाजार के जो मोहम्मद अली शाह है, वो उनसे जब मैं उस दिन मिलने गया तो कि ये जो हमने कंप्लेंट 5 तारीख को दी है, उसका क्या हुआ और क्या रीजन बना, क्या ये कंप्लेनें भी हमारी जो ऐसे हवा में उड़ा देते हो, जैसे गरीबों की फरियादें आपके पास आती हैं कि इन चीजों को बंद करो, ऐसे उड़ा देते हो? तो उन्होंने कहा जी हम करते हो। उसी रात को इन्होंने 2 लड़के गली से पकड़ के मुझे फोटो खींच के उनके बता दिए कि ये हमने फलानी जगह से बंदे उठाए हैं, लेकिन अड्डे तो अभी भी वहीं पे कायम दायम है, अड्डे तो अभी भी वहीं पे चल रहे हैं, वो मंशियात के हों या सट्टे के हों। और अवाम का कहना है कि हमें बंदे नहीं बंद करो, हमें सिर्फ ये अड्डे बंद करवा दो, ये मंशियात बंद करवा दो, ये जुआ के अड्डे जो चल रहे हैं ये बंद करवा दो, और इनके जो सेरे फहरिस्त जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो अपना क्या ना, भोलू नाम है एक लड़के, एक बंदे का, और एक का सैफुल्लाह है, इनको बंद करो, ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगे सारे। लेकिन नहीं, उनकी पुलिस खुद जो है ना हिफाजत कर रही है, उनकी हिफाजत में सेरे फहरिस्त में सारा कुछ आ रहा है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि पुलिस सरेआम घूम रही है, वो पर्चियां काट रहे, वो मावे बेच रहे, किसी को कोई डर ही नहीं है। पुलिस के नाम पे ऐसे वो कह के लगाते हैं, कोई गीदड़ आ गया है या कुछ आ गया है, इस तरह के वो जो है ना वहाँ के मंशियात के लोग कह के लगाते हैं। जी ठीक है, ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। ना सिर्फ कराची की हम बात कर रहे थे, कराची में जो कि मुनशियात फरोशी और जुए के अड्डे जो कि बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहाँ की बात की जाए महकमा पुलिस की, तो वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ हैं, जो कि कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये मकरू धंधे बहुत अरूज पर हैं। लेकिन इनकी रोकथाम जो है, जिस हद तक महकमा पुलिस को अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना चाहिए, बिल्कुल जो कि SSP की जानिब से अहकामात तो दिए जाते हैं, लेकिन SHO की जानिब से कोई भी उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी बहुत से मुनशियात फरोशों की वजह से जो कि नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है।